जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन, उसका ये 13वां वीडियो है। और इस सीरीज में हम बाइबल के ऐसे वचन देख रहे हैं जो एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं। वैसा है नहीं, लेकिन कई लोग एक वचन के विरोध में दूसरा वचन जो है वो दिखाते हैं। ये एक मूर्खता है। तो बाइबल के सभी वचन सच्चे हैं, बस हमें समझना है। अगर बाइबल के वचन के इसी तरह से ज्ञान पाना चाहते हो तो, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और अच्छा ना लगे तो उसको डिसलाइक कर देना। लेकिन वीडियो जो है उसको पूरा देखना ताकि वचन जो है वो आप समझ सको। और बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन में आज का जो वचन है वो हम देखते हैं इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। इफिसी 2 और 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और उसी का 8वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर ऐसा लिखा है 5वें पद में अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और 8वें पद में ऐसा लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार। तो सिर्फ अनुग्रह से उद्धार या विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार, क्या सच है? दोनों में एक सच्चाई है क्या? तो आओ हम इस वचन की गहराई में चलते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है उसकी सच्चाई हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अनुग्रह वो है क्या। अनुग्रह क्या है? जो हमें बिना कुछ किए मिलता है वो है अनुग्रह। और अनुग्रह का दूसरा शब्द भी है जिसको हम कहते हैं कृपा। कृपा और अनुग्रह, तो जो कुछ भी किए बिना हमको मिलता है वो है अनुग्रह या कृपा। और तीतुस में ऐसा लिखा है, तीतुस उसका 2 अध्याय, तीतुस 2 और 11 और 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। यहाँ पर ऐसा लिखा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, जिससे हमारा उद्धार होता है और हमें चिताता है। और ये अनुग्रह जो है, ये जो कृपा है वो हमें चिताता है, मतलब सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर, कि हम संसार और जो भक्तिहीन है ऐसी अभिलाषाओं से हटकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हम भक्ति से जीवन बिताए। अनुग्रह से ये पता चलता है कि हमें जीवन किस तरह से जीना है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अनुग्रह जो है वो हमें सिखाता है कि हमें जीवन जो है वो किस तरह से जीना है। और फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना 14 और उसका 16वां पद। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। और उसका 26वां पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बात सिखाएंगे। तीतुस में पढ़ा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अनुग्रह जो है वो हमें सिखाएगा। और यूहन्ना 14 के 26 में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें सिखाएगा। अनुग्रह हमें सिखाता है या कृपा हमें सिखाता है या पवित्र आत्मा सिखाते, पवित्र आत्मा सिखाते हैं या अनुग्रह से? पवित्र आत्मा ही वो हमारे लिए अनुग्रह है। पवित्र आत्मा ही हमारे लिए परमेश्वर की कृपा है
कैसे? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा मतलब कि वो पवित्र है, और वो पवित्र है तो हम में क्यों रहेंगे? लेकिन फिर भी हम में रहते हैं, यही उनकी एक बड़ी कृपा है। वो हम में रहते हैं, वही हमारे लिए बड़ी कृपा है। और प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। हाँ, मैं अपना आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। जब 50वें दिन प्रभु यीशु के ऊपर स्वर्ग में जाने के 50वें दिन जब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारा गया, उस वक्त परमेश्वर के दास ने, पतरस ने पवित्र आत्मा से ही भरकर ऐसा कहा कि योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी हो गई, कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि अंत के दिनों में मैं मेरा आत्मा मतलब पवित्र आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। ये आज पूरा हुआ है। सभी मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर ने आत्मा, पवित्र आत्मा उंडेल दिया। लेकिन क्या सभी के अंदर पवित्र आत्मा है? अगर परमेश्वर ने सभी के लिए उंडेल दिया तो क्या सभी में पवित्र आत्मा है? नहीं, सभी में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें हमारे अंदर लेना पड़ेगा। किस तरह से हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर ले सकते हैं? तो प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 2 अध्याय और उसका 38 पद। प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा है कि तुम बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। अब इंसान बपतिस्मा कब लेगा? जब विश्वास करेगा। तो विश्वास नहीं करेगा तो बपतिस्मा क्यों लेगा? और फिर इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 13वां पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, जब विश्वास किया तो लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप लगी, मतलब पवित्र आत्मा मिले। विश्वास किया तो पवित्र आत्मा मिले। दोनों जगह पर हमने पढ़ा कि विश्वास किया तो पवित्र आत्मा हमें मिला। तो विश्वास जब हम करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा दिए जाते। विश्वास नहीं तो पवित्र आत्मा भी नहीं। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा। तो विश्वास नहीं तो अनुग्रह जो है वो हमें नहीं मिल सकता। जिस तरह से स्कूल में बच्चा पढ़ता हो और समझो उसको पास होने के लिए 35 मार्क की ज़रूरत है और उसके 30 मार्क आ गए। अभी टीचर सोचता है कि छोड़ो इसका 1 साल बिगड़ जाएगा, और टीचर क्या करता है +5, जिसको बोलते हैं मर्सी मार्क्स, मतलब कि कृपा से दिए गए गुण, कृपा से दिए गए मार्क। अभी ये जो 5 मार्क है वो उसको कृपा से या अनुग्रह से जो मिलेंगे। लेकिन अगर हम विश्वास करें तो अगर हमारे ऊपर अनुग्रह हो तो फिर उसको अनुग्रह कैसे कहेंगे? उसको अनुग्रह का तो मतलब ये होता है कि हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमको मिला, उससे हम कहते हैं अनुग्रह। लेकिन समझो कि जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दी, जो एग्ज़ाम में गया ही नहीं, जो स्कूल में गया ही नहीं, क्या उसके ऊपर अनुग्रह से कोई मार्क आएगा? उसके ऊपर अनुग्रह का मार्क जो है वो नहीं उसको मिलेगा। लेकिन जिसने एग्ज़ाम भी दी और जो 30 मार्क लेकर भी आया, इसलिए उसको 5 मार्क जो है वो दिया गया। ये 5 मार्क के लिए उसने कुछ किया, उसने मेहनत की थी 30 मार्क के लिए जो उसको मिल गए। लेकिन ये 5 मार्क जो ज़्यादा जो कृपा से मिले, क्या उसके लिए उसने कुछ मेहनत की? नहीं, उसके लिए उसने कुछ भी मेहनत नहीं की।
फिर भी ये मार्ग मिले, इसलिए उसको बोलते हैं कृपा। कृपा से दिए गए मार्ग। पर ये कृपा अनुग्रह उसके ऊपर हुई कैसे? क्योंकि उसने 30 मार्क के लिए मेहनत की थी। वो 30 मार्क की मेहनत को देखकर कृपा से उसको 5 मार्क जो है वो दिए गए। मत 30 मार्क है तो 5 मार्क है, 30 नहीं तो 5 भी नहीं, इसलिए वो अनुग्रह तो है क्योंकि 5 मार्क के लिए कोई मेहनत नहीं की। इसी तरह से विश्वास है तो पवित्र आत्मा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ है। 30 है तो 5 है, 30 नहीं तो 5 नहीं। इसी तरह से विश्वास है तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपनी कृपा से उंडेल दिए। ऐसा नहीं कि विश्वास है तो दे ही दो। पुराने नियम में बहुत सारे विश्वासी लोग थे, लेकिन सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। लेकिन नए नियम में हमारे परमेश्वर ने हम पर कृपा की। तो बाइबल का जो वचन हमने पढ़ा कि इफिसी 2:5 कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, तो अनुग्रह मतलब पवित्र आत्मा। लेकिन 8वें पद में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार, मतलब विश्वास किया तो हम पर अनुग्रह हुआ और हमें पवित्र आत्मा मिले। तो दोनों पद जो है वो दोनों पद सच्चे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।